मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाइबल है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। लगातार जिस तरीके की भाषा संसद भवन में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बोली गई थी, अब लगातार उसकी चर्चा हो रही है और राजनीति पूरी तरीके से यहाँ पर उबाल पर है और लगातार लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टी के नेता पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अब भाजपा के भी नेता हैं, वो लगातार इस बात को लेकर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो वहाँ पर संसद भवन में बैठे हुए खिलखिलाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई सोशल मीडिया पर दी, लिखा कि मैं आखिर कैसे जो है एक संप्रदाय पर हंस सकता हूं, मैं किस तरीके से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हिस्सा बन सकता हूं। तो लगातार विपक्षी हो चाहे बीजेपी नेता हो, सबकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और अब शहजाद पूनावाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर निकल कर आई है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इसके ऊपर शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। मित्रों, आपको पता है मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाइबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है ये पूरे देश ने देखा है। परंतु समझ में नहीं आता कि जब किसी को उग्रवादी कहा जाता है और उस पर पूरा इंडी गठबंधन और उनका पूरा लुटियंस इकोसिस्टम आउटरीच करता है, तो जब किसी को मुजाहिदीन कहा जाता है उसी इंडी गठबंधन के द्वारा, तब ये लुटियंस का आउटरीच कहां चला जाता है। आज जो 9 बजे की चर्चाएं कर रहे थे दानिश अली के साथ, क्या वो व्यक्ति और वो एंकर्स, जब उनको कहा गया, बताया गया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन कहा, तो तब तो ये कहा गया कि ये डिबेट्स में तो बोली जाती है बातें, ये तो निकल जाती है। मतलब सनातन की समाप्ति की बात करो तो उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर कि ये तो कास्ट सिस्टम पर बोला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता को यह कहा जाता है कि तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन का संदर्भ क्या है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, तब कहा जाता है, हीट ऑफ द डिबेट में कहा गया जी ये तो चलता रहता है। और आज उग्रवादी कहने पर, जो कि गलत मान रहे, सब लोग गलत मान रहे, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस समय पर इतना आक्रोश। परंतु इसका 1% आक्रोश भी नहीं था जब एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, उसको मुजाहिदीन कहा गया, जब हेट स्पीच उसको माना गया, जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली बोली गई और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया है। और जो लोग आज 9 बजे बड़े सेंटिमोनियस होकर, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेकर शब्दावली पर ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को लो लाइफ और क्रेटिन कहा और वो शब्दावली की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये कितने दो मुहिए, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। इनको कोई
प्रिंसिपल की चिंता नहीं है कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि शब्दावली अच्छी हो, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हेट स्पीच के माध्यम से टारगेट ना करें, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम डिस्कोर्स को कर्टियस और सिविलाइज्ड रखें। ये उनकी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले कोई एंकर किसी पासमानदा मुस्लिम को लो लेवल का नहीं कहता, क्रेटिन नहीं कहता, और ये डिनाई नहीं की गई है बात। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरेज आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरेज कहा था। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है? या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मतलब कि किसी को उग्रवादी कहना ये अस्वीकार्य है और होना भी चाहिए और हम भी मानते हैं, परंतु किसी को मुजाहिदीन कहना ये तो सेकुलरिज्म के नाम पे चलता है, ये कोशर है। किसी को लो लेवल और क्रेटिन कहना ये कोशर है। सनातन की समाप्ति और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करना, हिंदू धर्म मेनेस है, हिंदू धर्म जो है एड्स की तरह है, सनातन को किस प्रकार से खत्म करना है, ये सारी बातें करना 80% आबादी के लिए ये ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है, इसके अंदर इन डेप्थ जाकर समझना है कि क्या ये जाति व्यवस्था पर कहा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका सब टेक्स्ट क्या था, इसका प्री टेक्स्ट क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहानेबाजी करना, सवालों के रूप में उसको पेश कर देना, परंतु किसी प्रकार से कवर फायर देना, ये दोहरे मापदंड है। हैरानी होती है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है। एक स्टैंडर्ड तब है जब हिंदू और सनातनियों को कुछ कहा जा रहा है। एक स्टैंडर्ड तब है जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है उसको आपको टारगेट करना है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब बोलने वाला व्यक्ति आपका चहीता एंकर है और वो किसी को भी लो लाइफ और क्रेटिन कह दे। ये दोहरे मापदंड है। लुटियंस के इस कबाल से ज्यादा दो मुहैया और हिपोक्रिटिकल कोई नहीं है। मैं कतई इस वीडियो के माध्यम से जो संसद में कहा गया उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस पर तो एक्शन ले लिया गया है, क्लियर कट बोल रहा हूं, परंतु जो आज मेरे साथ गुजरी है उसका क्या? दानिश अली तो सांसद है, उसके साथ तो कई लोग खड़े हैं, पार्टियां की पार्टियां खड़ी हैं। मेरे साथ कौन खड़ा था? मेरे साथ कौन खड़ा था जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया? कोई नहीं खड़ा था। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर आड़े हाथ लिया है, क्योंकि जब उनको अलगाववादी, उनको भी एक बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा अलगाववादी कहा गया था, तो उन्होंने यहाँ पर केस रजिस्टर करवाया था और यही बात उन्होंने कही कि आखिर किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ सिलेक्टिव तरीके से अपना मुद्दा जो है छाट रही है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से संसद में दिए गए बयान की वो डिफेंस नहीं कर रहे हैं और ना ही वो जस्टिफाई करने लायक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाजपा के नेता सांसद रमेश बिधूड़ी को लेकर भी बड़ी हिदायत उनको दी है और एक सबक उनको देखा जाए तो यहाँ पर सिखाया है कि किस तरीके से संसद में मर्यादा रखी जाती है, क्योंकि संसद में आप अपने क्षेत्र की बातें रखने आते हैं, आप लोगों के विकास, बेरोजगारी और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे रखने आते हैं, जहां पर सबसे पहले यही शर्त होती है कि आपको मर्यादा में यहां पर रहना है। लेकिन यहां पर तो बीजेपी के नेता मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां पर आरोप यह भी लग रहा है कि अब बीजेपी के नेता को बचाने के लिए बीजेपी का शीर्ष जो आला कमान है वो अब इस पूरी जद्दोजहद में लग गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह बच गए, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ऐसा बयान देकर बच गए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा बच गए, वैसे ही सांसद रमेश बिधूड़ी को बचा लिया जाएगा और बीजेपी की पूरी लॉबी उनके डिफेंस में
उतर जाएगी। लेकिन हालांकि बीजेपी के कई सारे नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी को चेतावनी भी दे रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ने भी यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी को उसी मूवमेंट पर चेतावनी दी थी और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने यहाँ पर माफी भी मांगी थी। लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने संसद में क्या देखा है कि इससे पहले अगर मणिपुर पर संजय सिंह सवाल पूछते हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। राघव चड्ढा सवाल पूछते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी जो मात्र मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं और तो उनकी भी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। लेकिन यहाँ पर भरी संसद में जहां मर्यादा का ध्यान रखना होता है वहां किस तरीके से गाली गलौज होती है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर भाजपा सांसद पे नहीं होती। हालांकि बीजेपी नोटिस थमाती है कि वजह बताओ आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया। मानो कि इतनी बड़ी सजा की बस ये छूट, इतनी बड़ी जो उन्होंने देखा जाए तो इतने बड़े गुनाह की बस यही सजा दे दी कि आप अपने बयान को जस्टिफाई करो। और इसका विरोध भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।